हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई कि क्या आप जहां से क्लास ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको देखना है कि विच क्लास इज बेटर फॉर यू। हाउ टू आइडेंटिफाई विच क्लास इज बेटर फॉर यू। अब ये इसका ना बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखो, हाँ, आप बच्चे हैं, आप लोग ने अभी सी सेट पास किया है। सी सेट का सब बच्चों को पता ही है कहीं ना कहीं कि सी सेट आप नॉर्मल क्लासेस भी लेके यूट्यूब से भी कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो। सी सेट में इतना कोई कोचिंग की बात नहीं। मैं कोई इंस्टीट्यूट को आपको प्रमोट नहीं कर रही, मैं कोई भी इंस्टीट्यूट के बारे में बोल नहीं रही, बल्कि मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मैंने कहाँ से। मैंने गिनती के मेरे ऑल टोटल एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर्स थे, प्रोफेशनल में 9 पेपर्स थे, 17 पेपर्स थे। मैंने ऑल टोटल सिर्फ 4 पेपर का क्लास लिया था। बाकी सब मैंने यूट्यूब से पढ़ा था या फिर खुद से इंटरप्रेट करके, खुद से डायरेक्ट वगैरह करके पढ़ा था। इसलिए थोड़ा सा मुझे वक्त भी लगा, थोड़ा मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी थी, बट ठीक है, मेरा क्लैरिटी बहुत अच्छा है। और मैं कभी भी किसी को भी वो नहीं करूंगी, मोटिवेट नहीं करूंगी, इन्फ्लुएंस नहीं करूंगी कि भाई आप लोग भी मेरे जैसे ही पढ़ो। क्योंकि उसमें मुझे पता है बहुत ज्यादा मेरा प्रॉब्लम हुआ था मुझे। मेंटली भी मैं थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब होने लग गई थी कि सब कुछ खुद से ही करना पड़ रहा है मुझे। बट ठीक है, जो है, बट आई एम नो, मेरे लिए अभी वो वर्क किया। ठीक है। तो देखो, पहला चीज जो आपको देखना है, पहला चीज जो बच्चों आपको देखना है कि आप लोगों को कैसा क्लास है। सबसे पहले आप देखो कि आपको वो टीचर के साथ आप डेमो देखो। डेमो देखते हो यूट्यूब में डेमो देखो। और अगर आपकी लोकेशन में कोई टीचर है, कल ही जब मैं बोलती हूँ, एक स्टूडेंट मुझे बहुत पूछती है। ठीक है। वो लड़की ने कल भी मुझे, वो कहीं और रहती है, मेरे इधर रहती नहीं है, तो उसने मुझे कॉल किया कि दीदी मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्लास, और यूट्यूब का कोई टीचर नहीं है, मतलब यूट्यूब में उनका प्रेजेंस ऐसे नहीं है। मैं हमारे होम टाउन में उन लोग का क्लासेस है, मैं अभी बस डेमो के लिए जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि इफ आई एम एबल टू कनेक्ट और नॉट। तो ये ठीक है। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो भी बनाती हूँ, आप पहले उनका डेमो देखो। अगर यूट्यूब में उनका वीडियो है तो उसका डेमो देखो, या उनका फिजिकल क्लास है तो आप क्लास में जाके बैठो। क्लास में जाके बैठो। मोस्टली टीचर्स डेमो देते हैं। आप उनका डेमो देखो, ना कि जस्ट यूट्यूब में किसी ने बोल दिया, लिंक्डइन में किसी ने बोल दिया, इंस्टाग्राम में किसी ने बोल दिया और आपने कहा ठीक है जय बाबा की चलो 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 निकलो। ऐसा नहीं होता है। आप खुद देखो कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं पा रहे हो उस टीचर से। उस टीचर के साथ आपका वो रेपो बिल्ड हो रहा है ना नहीं हो रहा है। हाँ, रेपिड बिल्ड होना पड़ता है ना। अभी जैसे मैंने कोई टीचर, आपने मैं यूट्यूब में डालते रहते हो, आपने देखा आपको इतना मेरे साथ रेपिड बिल्ड नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे। जैसे आप यूट्यूब में फटाक से चेंज कर देते हो, अरे यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इनके साथ हो नहीं रहा है। ठीक है, पढ़ा तो सब वही रहे, पढ़ा सब एक ही चीज रहे, लेकिन तो आपको नहीं आएगा तो वह छोड़ो ना, इनका नहीं देखता है, किसी और का देख लेता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो जब यूट्यूब को इतना जल्दी बदल सकते हो जो कि फ्री है, फ्री बोले तो बहुत बच्चे बोले मैम फ्री नहीं होता है हमारा इंटरनेट चार्ज, ऑब्वियसली, लेकिन आपको एक एकदम 24-25 हजार रुपए की क्लास तो नहीं लगती है ना, 24-25 हजार। तो अब जब यूट्यूब में इतना इतना जो है, आपका इजीली अवेलेबल है, उसमें आप फटाक से क्लास चेंज कर सकते हो। आप सोचो, आप एक क्लास जब लोगे, कोई भी आप प्रोफेशनल में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, आपका 25-26 हजार रुपए का एक एक क्लास, एक एक मतलब ग्रुप हो जाते हैं, 2 ग्रुप हो जाता है। मुझे नहीं पता, मैंने डायरेक्टली कभी कोई ग्रुप लिया नहीं था, पूरा ग्रुप नहीं लिया था मैंने। ठीक है, पहले आप देखो, आप डेमो क्लास में देखो आप खुद वो टीचर की अंडरस्टैंडिंग से जा पा रहे हो या नहीं। बहुत बच्चे मुझे ये भी बोलेंगे कि मैम डेमो क्लास में तो टीचर अच्छे पढ़ेगा, अरे तो कितना फेक करेगा, कितना फेक करेंगे वो। ठीक है, बहुत बच्चों का मैंने सुना है कि बहुत बहुत रुपए वेस्ट हो जाते हैं, ये टीचर से समझ नहीं आया, पूरा ही खत्म हो जाता है कि यार, नहीं ढंग, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी, मैंने देखा है कभी कभी स्टूडेंट्स भी ज्यादा बदनामी कर देते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं पता। पहला देखो डेमो क्लास। दूसरा आप देखो उनका जो पर्सनल बुक, ऑब्वियसली पर्सनल बुक तो टीचर्स का रहता ही है, लेकिन क्या वो आईसीएसआई जो आपका गुरु है, आईसीएसआई जो आपका गुरु है, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है ना नहीं है, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है ना नहीं, आईसीएसआई का मॉड्यूल के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बुक्स में क्या होता है, उन लोग मेन मेन चीजें डाल देते हैं, मेन मेन चीजें नो डाउट लोग बहुत अच्छा से सिंप्लीफाई करके डालते हैं, बट क्या सच में सब कुछ इंक्लूड करते हैं? उन लोगों का भी कभी लगे यार ये चीज नहीं है, मिलाओ। आपने जब एक टॉपिक पढ़ लिया हो क्लास से, आपके पास मॉड्यूल खोल के देखो, कितने स्टूडेंट्स का मॉड्यूल कभी खुलता नहीं है, कभी खुलता नहीं। एक बार मेरी जो ईडीपी में थी, ईडीपी था, ईडीपी में एक टीचर थे। ठीक है, एक टीचर आए थे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वो उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला, बोला कि सब लोग रंग बिरंगी किताब से पढ़ लेते हैं, वो मॉड्यूल कभी खोल के नहीं देखते इंस्टीट्यूट ने जो बनाया है।
तो मैं उन्होंने जब बोला, मैंने रेज किया हैंड, बोला ऐसा कौन है कि, तो मैंने कहा मैंने सिर्फ एसएसए लिए। तो ही बस लेके, तब ग्रेट, तब अच्छा है। तो उन्होंने बोला तुम मॉड्यूल खोलो कि तुम्हारी मजबूरी है, बात भी उन्होंने सही बोला। बट नहीं, मुझे तो मॉड्यूल से फायदा हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ। इवन मैं आपको नहीं बोल सकती कि कितना फायदा हुआ। एक जस्ट एक एग्जांपल है, मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल है। मैं नहीं मेरा ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आपका एफएसएम एफएमएसएम साथ में है ना आपका, सीएफए और वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट साथ में, हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते थे। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्वेश्चन आया था, 1 मार्क का ही होता, हमारा तो पूरा एमसीक्यू पैटर्न था। एक क्वेश्चन आया था, मुझे आज भी याद है, कोई कंट्री नेम रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। वो मेरे बुक में नहीं था, मैंने क्योंकि उसका ही क्लास लिया था, उसके मेरे बुक में नहीं था, और मैंने मे बी ऑब्वियसली कभी पढ़ा ही नहीं। तो मैंने रॉन्ग मार्क करके आ गया। तो मैंने आके भी चेक किया अपने बुक में कि यार ये क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ है। मैंने बहुत बार बोला, मुझे उस सब्जेक्ट में 39 मिले थे। गलती मेरी भी एक जगह थी, मैंने अक्टूबर में वो सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया था। और गलती मेरी भी ये थी कि मैंने मॉड्यूल को क्रॉस रेफर सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं हमेशा करती थी, लेकिन अक्टूबर में मेरे पास टाइम नहीं था, दिसंबर में एग्जाम थे, सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए दोनों ग्रुप साथ में क्लियर होने से रुक गए मेरे। ठीक है, तो नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उसी क्लास को प्रेफर किया, क्योंकि मुझे वो क्लास समझ आ गया था। मुझे वो जो टीचर थे, वो उन्होंने अच्छा से पढ़ाया था, बस उनकी मॉड्यूल में सब कुछ सिंप्लीफाइड भी था, बट सब कुछ इंक्लूडेड नहीं था। मुझे ऐसा फील हुआ बाद में। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे, मैंने प्रैक्टिकल्स भी उनके बदौलत किया, मुझे आज भी कंसेप्ट रिमेम्बर्ड है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट उनके मॉड्यूल में मुझे लगा शायद, या फिर मैंने मिस किया, बट मेरे हिसाब से मॉड्यूल में नहीं था। बट जो भी है बात, मैंने क्या किया, वापस से वो लेक्चर्स देखे, और इस बार मैं मॉड्यूल के साथ भी गई। मैंने कहा नहीं, मॉड्यूल को एक एक छप्पा छप्पा छानना है। मैंने हर, इस बार मुझे टाइम मिल गया था, मैंने कहा नहीं। और कोविड का टाइम था, तो हमारे जून में एग्जाम नहीं हो गया, अगस्त में एग्जाम हुआ था। तो मेरे पास एम्पल टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा मॉड्यूल ही फाड़ेंगे इस बार। तो एफएमएसएम का बिलीव नहीं करूंगे, मॉड्यूल के एक एक सम मैं करके गई थी। मॉड्यूल के एक एक सम मैंने खत्म करे थे। आपका नेट पे बिग पीरियड, ये जो भी है सब कुछ मॉड्यूल के किया था एकदम। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैंने कहीं से, कोई भी कोई भी क्लास से ऐसा आधा आधा नोट्स ऐसा नहीं पढ़ा था, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पूरा हमारा एमसीक्यू था। वो कहीं से भी देगा, अरे मॉड्यूल में तो सब कुछ है, आप मॉड्यूल पढ़ो, आप कहाँ कहीं जा रहे हो। मैंने मॉड्यूल में एक एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है, एंड देन आई क्लियर्ड, ऑफ कोर्स आई क्लियर्ड। ठीक है, तो आई फील प्राउड टू से दैट मैंने मॉड्यूल पूरा पढ़ा था, और मुझे कॉन्फिडेंट था कि मॉड्यूल के अंदर ही आएगा, मॉड्यूल के बाहर भी कुछ आए तो वो कहीं नहीं रहेगा। मॉड्यूल के बाहर से आ जाए तो कहीं नहीं रहेगा ना, लेकिन आएगा, अगर कोई चीज अगर मॉड्यूल में है तो वो आएगी आपको। आपने अगर मॉड्यूल पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज आप ये देखो, तीसरा चीज आपको क्या देखना है कि बेयर एक्ट से पढ़ाया जा रहा है ना नहीं आ जा रहा है। बेयर एक्ट आपको समझ में पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। बेयर एक्ट ये होता है, जैसे आप कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ का एक बेयर एक्ट आता है। आप एमसीए के वेबसाइट में आप जाके, आप बेयर एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास तो बेयर एक्ट का पूरा, मैंने कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी, इन दो सब्जेक्ट का तो मेरा बेयर एक्ट मेरे पास प्रिंट आउट करा हुआ है। मैंने प्रिंट आउट करके रखा, अभी मैंने निकाला नहीं, पता नहीं क्यों मैंने वीडियो बनाने से पहले निकाला नहीं। मैं आपको दिखाती, कोई क्लास में मैं दिखाऊंगी भी। वो बेयरक्ट मैंने मेरे पास, मैंने खुद के घर पे बैठ के उसको प्रिंट आउट किया, 300 पेज का। ठीक है, बेयरक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। एमसीए के वेबसाइट से आप देखो, कोई टीचर सारा चीज बेयरक्ट से एकदम पूरा लगातार बेयरक्ट से पढ़ाना भी नीडेड नहीं है, क्योंकि वो बहुत, बेयरक्ट तो भाई पूरा उठा के दे दिया है ना, वो तो सब प्रोफेशनल्स के लिए ही है पूरा। लेकिन मोस्टली आपको थोड़ा बेयरक्ट से रीडिंग करने आना चाहिए। बेयरक्ट में क्वेश्चंस है, बोलते हो, बेयरक्ट से क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट। आपको इंटरप्रिटेशन आएगा। बहुत जन को प्रोवाइडेड का मतलब नहीं पता, बहुत जन को नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब नहीं पता। ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग किसको कहते हैं इसका मतलब नहीं पता। बहुत जन को सब्जेक्ट टू का मतलब नहीं पता। सब्जेक्ट टू, बहुत जन को मेष शेल का भी, अभी भी आप सोचो मेष शेल कितना इंपॉर्टेंट है, मेष शेल नहीं पता। ठीक है, ऐसा आपको मॉड्यूल से पता चलेगा। मॉड्यूल में ओमिटेड लिखा हो रहता है, तो उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये बेयर एक्ट में, सॉरी। तो बेयर एक्ट से पढ़ाया जा रहा है ना नहीं जा रहा है। ठीक है, फोर्थ आ गया। अब फोर्थ जो मैं बोलूंगी वो बहुत धांसू है, आईसीएसआई के गाइडलाइन आंसर्स। और यहाँ पे मुझे बहुत अलग अलग व्यूज मिलेंगे गाइडलाइन आंसर्स। ठीक है, गाइडलाइन आंसर्स आपको करा रहे हैं या नहीं। गाइडलाइन आंसर्स वो होता है जो कि समझ लो आपका जून 2024 में एग्जाम जो हुआ था, उसका आईसीएसआई क्या करता है, एक स्ट्रक्चर ऑफ आंसर अपना वेबसाइट में डाल देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आईसीएसआई उसमें एकदम बुक के अकॉर्डिंग आंसर्स देते हैं।
उतना हम लोग नहीं लिख सके। ऑब्वियसली आप जब गाइडलाइन आंसर्स को आप पहली बार देखोगे तो एक बार आपका दिल दहल जाएगा कि मुझे एग्जाम में ऐसे लिखना है क्या, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल, क्योंकि उतना लिखना, बट आईसीएसआई आपको एक दिखा देता है कि हाँ ऐसे लिखो। अब कुछ कुछ आंसर्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो आप क्या करोगे? वो आप आईसीएसआई के गाइडलाइन आंसर्स में जाके देख सकते हो। गाइडलाइन आंसर्स में कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई सम्स ऑब्वियसली मैंने भी देखा है, इतना अप टू डेट नहीं होता है जैसे टेक्स्ट वगैरह का, कि ऑब्वियसली आप गाइडलाइन को बाद में गाली दोगे, गाली देने से पहले आप ये देख लेना, क्योंकि टैक्स का तो कुछ कुछ चेंजेस होते रहता है, कंपनी लॉ में भी चेंजेस होते रहते हैं, तो थोड़ा इधर उधर होता है कभी कभी। तो उसके लिए आपके टीचर्स ही हैं जो गाइडलाइन आंसर्स बता रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आपने कैसे किया, अगर आपने मोस्टली इतना कुछ पढ़ा, तो मैंने रिसर्च करती थी मैं। मुझे अगर कोई आंसर गलत लगता था तो मैं एक बार यूट्यूब में जाके देख लेती थी किसी ने इसका गाइडलाइन कराया ना नहीं कराया। अब जैसे मैं बोलूंगी आईसी, मैं एक सर का जरूर नाम लूंगी हमेशा से, मतलब मैंने कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, आपको जिसका प्रेफरेबल है आप उसके पास जाओ। विवेक गाबा सर, मैंने टैक्स क्लॉज आपका प्रोफेशनल में उनका लिया था, और एग्जीक्यूटिव में मैंने लिया ही नहीं था किसी का, क्योंकि मैंने बीकॉम करके ही मैं गई थी, तो बीकॉम में भी टैक्स था, और मैंने हमेशा से, मुझे टैक्स बहुत पसंद था। मैं पहले भी टैक्स अच्छा था, तो मैंने बोला मैं खुद से करूंगी, यूट्यूब से करूंगी, और मुझे बहुत सारा कॉन्सेप्ट था टैक्स का, ठीक है, टैक्स का मुझे था। और मेरे एक बहुत खास फ्रेंड वो सीए भी कर रहा है, तो हम दोनों बात करते हैं, हम दोनों की फोन कन्वर्सेशन ही टैक्स रिलेटेड होती है, और वो मुझे कंपनी रिलेटेड भी चीजें हम लोग दोनों ऐसे डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा था हो जाएगा मेरा टैक्स का, ठीक है। सीए विवेक गवा सर का मैंने देखा था, सर टैक्स में भी बेयर एक्ट से पढ़ा रहे थे। सर आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स भी मैंने, अब जब एग्जीक्यूटिव में मैंने किसी से क्लास नहीं ली थी, तो अब मैं क्या करूं? गाइडलाइन आंसर्स है, गाइडलाइन आंसर्स एमसीक्यू में, और कभी वो तो चेंज हो गया है, आपके परसेंटेजेस चेंज हो जाते हैं, आपके स्लैब रेट का तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है डिडक्शन वगैरह में चेंजेस आ चुके थे। तो मैंने देखा कि सर ने आईसीएसआई का गाइडलाइन आंसर्स पूरा कराया है। वो भी थोड़ा पुराना हो गया था, बट ठीक है, मैंने थोड़ा एडजस्ट किया, मैंने रिसर्च किया की, तब मैंने ना रिसर्च भी किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने देखा कि हाँ, मैं खुद जाके चेक किया, हाँ इस सेक्शन में क्या चेंजेस आया है अभी के लिए। तो ऐसे करके ना मुझे रिसर्च करने आने लगी कि मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा गूगल में जाके, क्या है क्या नहीं है। थोड़ा रिसर्च करके सम्स किया ना, तो बहुत क्लैरिटी वाज एट इट्स पीक। ठीक है, क्लैरिटी वाज एट इट्स पीक। बहुत लोग बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले लोग ही धांसू होते हैं। अरे मैंने ना, मैं प्रोफेशनल का मेरा एग्जाम भी नहीं आया, प्रोफेशनल का मेरा वो भी नहीं आया था, मैं सीएस कर रही हूँ, मेरा प्रोफेशनल का ना रिजल्ट भी नहीं आया था, और मैंने इस साल मैंने जून में आईटीआर फाइल करी, जून या जुलाई फर्स्ट वीक में आईटीआर फाइल करी थी। और मैंने तब तक कहीं पे भी आपका ये भी नहीं लिया था, ये आपका आर्टिकलशिप भी ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ मैंने आईटीआर फाइल करी। तो इसका मतलब ये नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट ही एवरीथिंग, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करो, तब आपका एज एज फैक्टर नहीं हो जाता है, ठीक है। लेकिन ना इतना फर्स्ट अटेम्प्ट के पीछे भी मत भागो, बस ये समझ के रखो ना कि एकदम थोपो मत कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राइटिंग प्रैक्टिस टीचर्स कराते ही हैं, राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या है, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, वो मोस्टली सारी क्लासेस में कराते हैं। ये हो गया। अब आपको और क्या देखना है कि हाँ उन लोग सिर्फ आपको आप ये देख सकते हो, उन लोग सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट ज्यादा शॉर्ट जा रहे हैं क्या? शॉर्ट जा रहे तो नहीं, आपका नहीं होगा, आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, कि जैसे मैंने बोला इंस्टीट्यूट का वेब इंस्टीट्यूट अपना पूरा मॉड्यूल दे रखा है, पूरा डिटेल में है, तो आपको डिटेल में ही करनी पड़ेगी। अब जैसे एक सब्जेक्ट हमारा है प्रोफेशनल के बच्चों का, अभी भी है ड्राफ्टिंग करके, ड्राफ्टिंग का मैंने कोई क्लास नहीं लिया था, ठीक है, पर मैंने यूट्यूब में टीचर्स है जिनका मैंने बहुत मदद लिया था, यूट्यूब में जाके वीडियोस में बहुत ग्रेटफुल हूँ, ठीक है उनको, कि उनके क्लासेस से मुझे बहुत हेल्प पड़ी। और आई वाज लाइक रेंचो, मैंने पहले भी बोला था, मैं रेंचो जैसी थी, जो क्लास में मुझे जितना मिलता था, किसी क्लास में मुझे कम मिल रहा है तो मैं उसको भी थोड़ा देख के फिर दूसरे क्लास में जाती थी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग का मुझे अब ये था कि एग्जैक्टली तो कोई भी टीचर पूरा पूरा यूट्यूब में एकदम एक ड्राफ्ट कैसे प्रिपेयर करना है, उन्होंने स्ट्रक्चर बताए थे, नो डाउट, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मैंने बोला भूला भी से भूला को क्या सहारा, भूला को सहारा होता है भगवान का, और स्टूडेंट को सहारा होता है अपने ही बुक का। तो मैंने बोला कि ठीक है आईसीएसआई मॉड्यूल को ही मैं खत्म करूंगी। तो मैंने क्या किया ना, ड्राफ्टिंग जो सब्जेक्ट था, पूरा मॉड्यूल पूरा मॉड्यूल में जितने भी ड्राफ्ट्स थे, सारे ड्राफ्ट्स मैंने खुद से प्रैक्टिस करे, पूरे लिखे। मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और ड्राफ्ट कैसे बनता है वो मैंने यूट्यूब में थोड़ा वीडियो जाके देखे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत मुझे समझ आया, ठीक है। नो डाउट मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, बार बार बोल रही हूँ, आगे भी बोलूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सब कुछ मैंने ही कर लिया है ना। खुद से कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ऐसा कुछ है डायलॉग, छोड़ो।
तो उसके बाद लेकिन मैंने बोला अब मुझे समझ आ गया, अब मॉड्यूल ही गुरु है। मैंने मॉड्यूल के सारे करे एंड बहुत अच्छे अच्छे ड्राफ्टिंग पेपर में मुझे कब भी दिक्कत नहीं है, ड्राफ्टिंग मेरा क्लियर भी हो गया था अच्छे से। ड्राफ्टिंग वाज लाइक ऑलवेज सो गुड, एंड ड्राफ्टिंग से कोई डरता भी था तो मुझे लगता था डरने का क्या है, इंस्टीट्यूट का इतना सारा दिया हुआ है तुम्हारे ड्राफ्ट, तुम चलो ना प्रैक्टिस तो करो, तुमने सीख तो लिया ही ढांचा, अब स्ट्रक्चर तो सीख ही लिया है, अब शॉर्ट एंड क्रिस्प में मत जाओ। शॉर्ट एंड क्रिस्प बहुत बच्चों का मैं देखती हूँ कि क्रक्स, उनको सिर्फ क्रक्स चाहिए कि शॉर्ट में क्या लिखा है सर मैम यही बता दो। अरे नहीं चाहिए तुम लोगों को, तुम लोग पहले तो पूरा जानो ना। और सेवेंथ में आप देखो उन लोग अमेंडमेंट बताते हैं ना, नहीं है अमेंडमेंट्स जो आ रहा है, ये बहुत बच्चे बोलेंगे कि हाँ यूट्यूब में भी मिलता है, तो ठीक है, आपके टीचर पर्सनली दे रहे हैं अमेंडमेंट का, आपको एक वीडियो बना के अमेंडमेंट के लिए पर्सनली क्लास बुलवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यूट्यूब में भी बट अमेंडमेंट्स आर नीडेड, क्योंकि पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, क्योंकि उन्होंने अमेंडमेंट लाई है, बच्चे भी पढ़ के जा रहे हैं, पूछना बनता है। और क्या आपको देखना है? हाँ, टाइमिंग की परफेक्ट टाइमिंग है ना, नहीं है, ज्यादा ज्यादा टाइम में क्या होता है क्लास में, ज्यादा फालतू बातें होती है, ये होती है वो होती है। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए होता है, थोड़ा उन लोग अपनी बैक स्टोरी बता के मोटिवेट करते हैं, ठीक है, ये सब है, ये सब देखो। फिर बाद में आप देख लो कि रिवीजन अगर पॉसिबल है, क्योंकि मैं रिवीजन का इतना नहीं बोल सकती, क्लासेस इतनी लंबी हो जाती है कि रिवीजन कराना दिक्कत है। टेस्ट लेते हैं ना, नहीं लेते हैं टेस्ट, और अगर टेस्ट भी लेते हैं, ये सब तो आप बाद में देखोगे, देखो ये सब तो आप चले जाओगे, तो टेस्ट को हटा ही दो। तो इस टाइप की चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी कि इस टाइप की चीजें है ना, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये डेमो है, मॉड्यूल बेयर एक्ट से कुछ बता रहे हैं ना, नहीं बता रहे, गाइडलाइन आंसर्स खोलते भी या नहीं खोलते, और ऐसे वो आपको बोल देते स्कैनर से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, रिविजन करा रहे ना, नहीं करा रहे। उन लोग भी नहीं चाहेंगे, उन लोग भी मारे मैराथन में ज्यादा, और आपको पर्सनली भी आपको आपके टीचर्स पढ़ा देते, तो आप भी पर्सनली क्या करते हो, मैराथन। बहुत लोग बोलते हैं मैराथन पढ़ के हो जाएगा, बहुत लोग बोलते हैं 1 महीना पढ़ के, अरे 1 महीना पढ़ के सीएस कैसे निकालोगे यार? मेरा खुद का कॉर्पोरेट मैंने 2 महीना पहले चालू किया था, मुझे दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मैंने पूरा मॉड्यूल नहीं था इसमें। उसके बाद लेकिन कसम खा ली थी कि मॉड्यूल तो देखना ही है, मॉड्यूल इज द किंग, मॉड्यूल तो देखना ही है। मेरे हर मॉड्यूल, मेरा इंस्टीट्यूट का, मैं एग्जाम हॉल में जाती थी, मैक्सिमम लोगों के पास बहुत सारे नोट्स होते थे, नो डाउट उन्होंने भी क्लियर किया होगा, बट मेरे पास सिर्फ एक बुक रहता था, मॉड्यूल। एंड मैं आपको बोलूं मेरा क्लियर भी रहता था। हमारा सेकंड मॉड्यूल था प्रोफेशनल का, सबके पास बहुत सारे, हमारे जो एक प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट था रिजोल्यूशन एंड आरसीडी करके, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ऐसे करके था, मेरे पास वही इंस्टीट्यूट का एक छोटा बुक रहता था, वो बहुत पतला सा बुक था, वही रहता था, क्योंकि उसमें सब कुछ था, मेरा जो खुद का नोट्स रहता था। और आप देखो, एक चीज तो मैंने बोलना ही भूल गया, एक देखो कि सिर्फ हैंड रिटन नोट्स ही रहते हैं क्या, कि हाँ भाई हैंड रिटन नोट्स है, चलो इसी से पढ़ लो। हैंड रिटन नोट्स होने से सिर्फ कैसे होगा, आपको तो थोड़ा इंस्टीट्यूट से भी, आपको इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज तो देखनी पड़ेगी ना, इसलिए बच्चों को दिक्कत हो जाती है लिखने में। तो ये सब देखो, सिर्फ हैंड रिटन नोट्स, और बच्चे क्या तो खुश हो जाते हैं कि भाई हैंड रिटन नोट्स मिल गए खुद से। अरे आप खुद सोचो, जब भी मैं हमेशा आपको बोलूंगी खुद से नोट्स बनाओ, आपको पढ़ा दिया गया, टीचर ने नोट, सॉरी, टीचर ने नोट्स लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सिर्फ हैंड रिटन नोट्स करा रहे तो क्या फायदा, बताओ। आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करो, खुद से नोट्स बनाओ, आपका टाइम जाएगा, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आप कितना रिकॉल करोगे, बुक में जो भी लिखा हुआ है आपने एक नोट्स में उतार लिया, आपने स्टिकी नोट्स में लिख लिया, आपको समझ में आता है, आपको उससे कितना रिलीफ मिलेगा एग्जाम से पहले, कि आपने खुद से बनाया था। आपको याद है भी, कोई आपको हैंड रिटन नोट्स लोग बेचते हैं, आप लोग खरीदते भी, वो भी ठीक है, तो सोचो किसी ने वो मेहनत करी हुई, तो उसका कितना क्लियर है। तो खुद से बनाने की कोशिश करो ना, खुद से बनाओ। आपने समझ लो ऑडिटर्स का पूरा पढ़ लिया, ऑडिटर का जो एलओडीआर में आपका है कि क्या कॉम्पोजिशन है, क्या अपॉइंटमेंट है कंपनीज एक्ट के थ्रू, एंड एलओडीआर के थ्रू, कंपनीज एक्ट में क्या क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या क्या चीजें हैं, और एलओडीआर में क्या है। तो अगर आप खुद से बनाओगे तो आपको कितना रिकॉर्ड रहेगा, आप एक बार सोचो, आप पढ़ रहे हो, नोट्स खुद से बना लोगे, हाँ चलो। तो आप ये देखो कि हैंड रिटन नोट्स ही सिर्फ दे रहे हैं, या फिर पढ़ा भी रहे हैं बुक से, ठीक है, इंस्टीट्यूट के बुक से। तो इन सब चीजों का आपको देखना पड़ेगा, आपको टाइमिंग दे रही है, आप लोग बस बहुत खुश हो जाते हैं, अरे आज तो सर ने तो ये मजाक कर दिया, मैम ने तो ये मजाक कर दिया। ऐसा नहीं होता, आप पढ़ने जा रहे हो, आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड जो भी कर रहे हैं प्रोफेशनल। ऐसा भी सोच सकते हो कि मैंने जो भी क्लासेस ली थी, मैंने उन क्लासेस का ऐसा देखा था। अभी आप बोलोगे मैम आपका तो ये गड़बड़ हो गया, हाँ ऑब्वियसली मैंने पहले भी, मैं बोलूंगी मैंने वो नहीं देखा था, मे बी उस बुक में रहा होगा, मैंने बहुत बार चेक किया, पर अब इतना टाइम नहीं कि मैं किसी और को अपनी गलती का दोषी ठहराऊं। तो मैंने बोला इट्स हाई टाइम, छोड़ो, खुद पढ़ूंगी मैं
मैंने क्लासेस वापस से देखी भी थी और मैंने फिर अपना मॉड्यूल भी पूरा पढ़ा था उस सब्जेक्ट के लिए, फिर क्लियर हो भी गया था। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। और इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हो, लिटरली 25-25, 26-26 हजार, मुझे पता भी नहीं है कितना पैसे लेते हैं टीचर्स। कोई कोई टीचर्स कम भी लेते हैं, कोई कोई ज्यादा भी लेते हैं। आपके पैसे, टीचर्स की मेहनत, उन लोग पैसे लेंगे भी। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने इतना अच्छा से नोट्स बनाया, बुक्स बनाया, इतना इतना टाइम उनका लगा है, प्लस उनके डिपार्टमेंट में बहुत लोग होते हैं, उन लोग पैसे लेंगे। लेकिन आप वेस्ट मत करो ना, जहाँ पैसे दे के आपको फायदा हुआ है। आपने 11 हजार भी एक सब्जेक्ट के लिए दी है, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट से पूरा फायदा हुआ है, तो आप बोलोगे भाई 11 हजार, मेरे तो 11 हजार एकदम संतुष्टि पूर्वक है। मैंने भी एक सब्जेक्ट के लिए 11 हजार दिए थे। ठीक है, मैंने ज्यादा नहीं लिया, लेकिन मैंने जब दिए 11 हजार, एंड आई वॉज सो कॉन्टेंट विद दैट 11 हजार अमाउंट। हाँ, ऑब्वियसली 11 हजार बहुत ज्यादा हैवी पड़ गए थे, बट ठीक है, मुझे पता था कि मुझे अच्छा से 300 आवर्स का क्लास मिलेगा। बेयर एक्ट था उस क्लास में, मुझे नोट्स भी हमने बनाया था, सम्स भी बहुत सारे किए थे, तो आई वॉज कॉन्टेंट विद दैट क्लास। ठीक है, आई वॉज कॉन्टेंट। 11 हजार देखिए, मुझे ऐसा लगा था मे बी 9, 8, 9 हजार भी होते तो और बेटर होता, बट ठीक है, मैं ऑफर के बाद में लेने गई थी वो क्लास। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आई वॉज फैमिलियर, मुझे उस टीचर के साथ, मैंने यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस देखे भी थे, तो इट वॉज ओके फॉर मी। मैंने इतनी क्लास नहीं ली, लेकिन जो लिए धांसू लिए थे। फिर मैंने प्रोफेशनल में, इट वॉज लाइक ब्रेन क्लियर कि प्रोफेशनल में आके तो गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको बुक में पता होना पड़ेगा। जैसे ओपन बुक एग्जाम होता है, ओपन बुक में आपको नोट्स बना के कौन देगा, बताओ? तो आप मुझे बोलोगे कि मैम, ओपन बुक एग्जाम में आपको सारे अपने मॉड्यूल में क्या लिखा है वो आपको याद रहना पड़ेगा। हमारी तो दो दो ओपन बुक थे। ठीक है, अब एक छोड़ो वो सब सीन, लेकिन ओपन बुक में तो आपको बुक में क्या है वो पता रहना पड़ेगा आपको। ऑब्वियसली सब कुछ आप बुक से छाप नहीं सकते हो, इसीलिए बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखो और फिर सिलेक्ट करो, क्या दिक्कत है? किसी के भी रिकमेंडेशन में मत जाओ। हाँ, अपने सीनियर्स को पूछ सकते हो कि आपने कहाँ से क्लास लिया, क्या लिया, आपको क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई। ठीक है, जबरदस्ती के कोई भी बोल दे और आप चले जाओ, नहीं, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। मे बी नवंबर में रिजल्ट निकले थे आपके सी सेट के, अब 10 दिन आप ले लो यूट्यूब में जाके, कोई डेमो क्लासेस में जाके, अपने होम टाउन में जहाँ पे भी हो रहा है। क्या दिक्कत है? क्यों आपको इतना एक जगह से दूसरी जगह इतना मूव होके, दिल्ली जाना है, कोलकाता ही जाना है, तो समझ लो, आपको मुंबई जाना है तो बेंगलोर ही जाना है, आप अपने घर से भी कर सकते हो। यूट्यूब में भी क्लासेस ले सकते हो। होम टाउन में भी देखो, अगर होम टाउन में नहीं है तो देख लो ना, क्या दिक्कत है? आपको डेमो क्लास पसंद नहीं आया तो, है ना? पेरेंट्स के ऊपर बात है वो तो। चलो ठीक है, इसके लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। अपना ध्यान रखो, अपने हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखो। हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय। पढ़ते रहो, कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे पूछ लेना। बाय।